नमस्कार प्यारे साथियों। तो आइए आज के क्लास में चर्चा करते हैं भारत महिमा का, जो कि भारत महिमा। ठीक है, तो भारत महिमा का जो कि सब्जेक्टिव पार्ट पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसका मैंने पहले कवर कर लिया। और इसके साथ ही साथ एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 नंबर तक जो कि पूरा कंप्लीट कर दिया। चैप्टर 5 में भारत महिमा का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। आज के क्लास में जो कि चैप्टर 5 का जो कि आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्लास को करता है स्टार्ट। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता है भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छी प्रकार से बताए हैं। या फिर भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है, या फिर हमारी मातृभूमि कैसी है, या फिर भारत महिमा के अनुसार बताइए कि हमारी मातृभूमि कैसी है। देखिए ये क्वेश्चन एक ही है, लेकिन कितना घुमा फिरा करके पूछा गया। कैसो भी पूछेगा आपको आंसर एक ही देना है। क्लियर? जैसा कि अब हमने लिखा कि भारत भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। भारत भूमि हमेशा के लिए पवित्र है और ममतामयी है, क्योंकि भारत देश में ही भारत का सिर्फ गुणगान नहीं होता है, इसके अलावे भी और सब भी जो देश है वो सब देश जो कि भारत भूमि के भारत को जो कि भारत देश का जो कि बारे में वो जो जब जानता है तो वो सब को कहता है कि भारत देश है जो कि वो शांति का देश है। क्लियर है? ध्यान में रखना। ठीक है, तो ममतामयी है, पवित्र है, यहाँ की भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। कहता है भारत की भूमि जो है स्वर्ग से भी बढ़कर है, यानी स्वर्ग से भी बड़ा दर्जा दिया गया भारत भूमि को। तो जो भाई भारत में जन्म लेता है समझ लो वो स्वर्ग से भी बेहतर जीवन है ना उसका। लेकिन यहाँ करके जान ही रहे क्या क्या चीज़ होने लगता है। चलिए, देवता भी जन्म लेकर स्वयं को धन्य मानते हैं। भारत देश में जब देवता भी जन्म लेते हैं तो वो अपने आप को धन्य मानते हैं। ठीक है, धन्य हो प्रभु, धन्य मानते हैं। संपूर्ण देश में अनेकता में एकता का दर्शन होता है। कहता पूरे देश की बात किया जाए तो भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे अनेकता में भी एकता है। क्लियर? अनेकता में एकता का मतलब जैसे कि गांव सब में हो गया या शहर सब में वो आपस में जैसे कि लड़ाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया। लेकिन अगर दूसरा देश से अगर अटैक करेगा ना अपना देश में, तो जो भी लड़ाई पीटी जिससे वो सब जो फिर भाईचारा बन जाएगा अपना, जो कि सबको जो कि देश को बचाने के लिए जो कि एकदम तैनात हो जाएंगे। उस समय नहीं देखेगा कि ये मेरा दुश्मन है, वो क्या है कौन है। उस समय बस देश को बचाना है, ध्यान में रखना। क्लियर है? एकता का दर्शन होता है। इस देश के लोग आपसी वैर भाव को भुलाकर एकता के भाव से मिलजुल कर रहते हैं। तो बस कितना अच्छा भारत देश है प्यारे साथियों, है ना। इसलिए कहते हैं भारत देश है बहुत मस्त देश है। अगर इसके बारे में पूरा ब्यौरा जानना है तो जो है ना आपको घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना, सारा चीज़ को। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके पॉकेट में मनी चाहिए। तो मनी कैसे होगा, आएगा तो जान ही रहे, स्ट्रगल संघर्ष, अपना लक्ष्य जो बनाया है उसका प्राप्ति करना है तो स्ट्रगल संघर्ष से होगा ना। चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षिप्त में करें, या भारत महिमा पाठ का सारांश लिख करें, या फिर भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें। कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ यहाँ पे बताया हमने। लिखे कि भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। प्राकृतिक सौंदर्य है जो है वह स्वर्ग जैसा है, जैसा स्वर्ग में दिखता है प्रकृति, है ना, नेचर, वैसे यहाँ पे आपका भारत देश में दिखता है। कहता है यहाँ देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों का जन्म हुआ है। हाँ, भारत देश ही एक ऐसा है जहाँ पे देवता का जन्म हुआ, ऋषि का जन्म हुआ और महान पुरुष का जन्म हुआ। क्लियर है? महान पुरुष का मतलब जान रहे हैं ना, मर के भी अमर, जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सब चीज़ इत्यादि, भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कहता एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो कि हर एक जाति का लोग यहाँ मिल जाएगा। और वो भी कैसे मिलेगा, मिलजुल कर रहते हैं मेरे भाई, मिलजुल कर। यहाँ के निवासियों ने दुश्मनों के साथ भी मित्रता का व्यवहार किया। यहाँ के निवासी ने दुश्मनों के साथ भी हाथ मिलाया है, मित्रता का भाव किया है। विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई के समान रहते हैं तथा देश पर आए विपत्ति का सामना सभी मिलजुल कर करते हैं। बस कोई भी देश पर आएगा विपत्ति तो जितना कोई भी आपस में झगड़ा हो, कुछ भी हो जाए, दुश्मन भी काहे न हो, सब मिल जाएगा फिर आपस में। क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय
मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालेगा। भारत मेमा पाठ का उद्देश्य क्या है, या फिर पठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, या फिर भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। किसी भी प्रकार से पूछे तो बस यही आंसर देना जो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए है ना, क्या लिखे कि भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। जो भारत में जन्म लेता है ना वो धन्य होते हैं, है ना। धन, ये धन्य इस प्रकार से होना चाहिए मेरे भाई, धन्य, धन्य जो अदाना या धन्य, धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। भगवान की क्या करते हैं, सेवा करते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। उन्हें जो है कि उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होते हैं। क्लियर है। और भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। भारतीय लोग जो है धर्म और जाति के भेदभाव को नहीं मानता है, सब लोग एकता भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। क्लियर है। चलो देखिए क्वेश्चन कहता है कि भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित हैं। तो चलिए बताते हैं, कुछ दो तो पुराने बताए हैं ऑब्जेक्टिव में। भारत महिमा पाठ के प्रथम 2 पद विष्णु पुराण और भागवत पुराण से संकलित है ना। यानी 2 श्लोक, तो 2 पुराण तो लिया गया, एक भागवत पुराण एक विष्णु पुराण। पहला विष्णु पुराण है ना, जिसमें प्रथम श्लोक में विष्णु पुराण के बारे में क्या है, द्वितीय श्लोक में भागवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देवगन भारत के गीत क्यों गाते हैं, पठित पाठ के आधार पर जो कि उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दे। या फिर देवगन किसका गीत गाते हैं और क्यों, अथवा देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। अथवा का मतलब हुआ कि इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछ देगा तो वही आंसर होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा तो वही आंसर होगा। अथवा मतलब ये भी क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर वही। तो देखिए हमने आंसर यहाँ पे लिखा कि देवगन, ये देवगन का मतलब होता है देवता लोग। देवगन भारत देश का गुणगान करते हैं मेरे भाई, भारत देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। भारत देश के गीत इसलिए गाते हैं क्योंकि भारत के भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। भारत का गीत इसलिए देवता लोग गाते हैं कि यहीं पे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ भगवान का भी जन्म हुआ है, ठीक है। कहता मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान के सेवा के योग बने जाते हैं। जो मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लिया वो भगवान के सेवा के योग बने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत भूमि किन किन से सेवित है। तो भारत भूमि जो कि सागर से सेवित है, पर्वतों से सेवित है, झरनों से सेवित है, बहती नदियों से सेवित है, यानी कि बहुत सारा चीज़ से सेवित है। सेवित का मतलब है जो कि सेफ में रखता है, यानी सुरक्षित रखा गया। भारत देश पे कोई आँच नहीं आने दिया, तो वो जो है कि भारत देश की जो रक्षा करता है, पर्वत करते हैं, नदी करते हैं, सागर करते हैं, झरना करते हैं, सब रक्षा करते हैं। तो साथियों इस प्रकार से जो है कि क्वेश्चन जो कि ये आपका 2011 से लेकर के 2024 तक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर देते। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इंसान के लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।